वेलकम टू माई चैनल। और आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंसिडेंट के बारे में जो कि एक रेसिस्ट अटैक था जो मेरे साथ हुआ था कुछ 5 साल पहले। हाँ, ये रीसेंट इंसिडेंट नहीं है, ये 5 साल पहले का इंसिडेंट है जब मैं बहुत नया था कंट्री में। बट ये रेलेवेंट इसलिए हो जाता है आज के टाइम पे क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट अब कॉमन हो गए हैं। इवन इंडिया की गवर्नमेंट ने अभी एक वार्निंग जारी की है काफ़ी इंडियंस के लिए जो यहाँ रहते हैं या फिर एज अ टूरिस्ट आने वाले हैं या आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेट क्राइम्स टुवर्ड्स इंडियंस बहुत बढ़ गया है। एंड कुछ रीसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं जिनके बारे में मैं आगे बात करूँगा, बट पहले स्टार्ट करते हैं मेरी कहानी से। सो बेसिकली उस टाइम पे मैं स्टूडेंट था, नया नया कंट्री में आया था, मुश्किल से 1 या 2 महीने हुए थे। मेरी पार्ट टाइम जॉब लगी डाउनटाउन टोरंटो में एक रेस्टोरेंट में। तो रेस्टोरेंट का नाम इतना रेलेवेंट नहीं है यहाँ पे क्योंकि वो स्टोरी का पार्ट नहीं है। सो बेसिकली मैं वहाँ से रोज़ रात को कभी 1 बजे कभी 2 बजे निकलता था क्योंकि क्लोजिंग शिफ्ट होती थी मेरी। रेस्टोरेंट को क्लोज़ करते करते सब कुछ निपटाते हुए 1-2 बज जाते थे रात के। मेरा घर वहाँ से काफ़ी दूर था, उस टाइम पे मैं स्कार्बरो रहता था। तो ऑलमोस्ट वहाँ से मेरा घर था 2 घंटे 1.5 घंटा बस से लग जाता था। सो ज़्यादातर मैं अपने काम से निकलता था, पैदल पैदल जाता था। वहाँ पे एक बहुत बड़ा बस स्टैंड है जहाँ पे मैं खड़ा होता था, वेट करता था अपनी बस की, और उसके बाद कुछ 15-20 मिनट में मेरी बस आ जाती थी और मैं घर पहुँच जाता था। तो इतना कुछ डेंजरस लगता नहीं था। और नया नया कंट्री में आते हैं ना जब, तो हमारे अंदर एक ऑलरेडी एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है या हमारे अंदर एक आइडिया होता है कनाडा को लेके या नॉर्थ अमेरिका को लेके कि ये तो बहुत सेफ़ कंट्री है, यहाँ पे तो कुछ घबराने की टेंशन की कोई बात ही नहीं है। एंड कमिंग फ्रॉम इंडिया हमें लगता है कि हमने तो सब कुछ देखा हुआ है यार, मतलब क्या ही बुरा हो जाएगा यहाँ पे। बट पहला और आखिरी कुछ ऐसा इंसिडेंट था जो मेरे साथ हुआ जिसके अंदर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी दूर से लगती हैं। सो बेसिकली हुआ क्या था उस रात, बेसिकली रोज़ की तरह मैं अपने काम से वापस निकला, बस स्टैंड की तरफ पैदल गया और वहाँ जाके खड़ा हुआ था। उस दिन बाय चांस नॉर्मली वहाँ पे 1-2 लोग होते थे, कोई अपने काम से काम लेता है, कोई किसी से मतलब नहीं रखता। उस दिन बाय चांस क्या हुआ कि मैं खड़ा हुआ था अपने बस स्टैंड पे, थोड़ी दूर एक दूसरी बस का स्टैंड था। वहाँ पे एक ऑलमोस्ट मेरी एज का कोई इंडियन, पाकिस्तानी या फिर उसी किसी एरिया का एक लड़का खड़ा हुआ था और वेट कर रहा था अपनी बस का। इतने में मैं देखता हूँ कि क्या होता है वहाँ पे 5-6 कुछ ड्रंक पीपल, या आई डोंट नो इफ दे आर अंडर एन इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ड्रग और ड्रिंक्स, पर मुझे इतना पता है कि उन 4-5 लोगों ने पी रखी थी या फिर किसी नशे में थे। तो वो 4-5 लोग आते हैं और उस इंसान को, जो कि ऑब्वियसली इंडियन लग रहा था या पाकिस्तानी लग रहा था, उसको आके ऑलमोस्ट हैकल करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको घेर लेते हैं, उसको गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि हम कहीं से भी बिलोंग करते हैं, अगर हम ब्राउन हो तो हमारे लिए एक रेसिस्ट टर्म है पाकी। मतलब कभी कभी समझ नहीं आता, हम इंडिया से हैं तब भी हमें पाकी बोलते हैं, बट ठीक है, वो उनका अपना रेसिस्ट टर्म है जो कि बहुत पुराना है, किसी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तो हुआ क्या, उसको, लड़के को वो लोग घेर के ऐसे परेशान कर रहे थे, वो बहुत डर रहा था, मुझसे भी छोटा ही था। और मैं दिल्ली से आता हूँ, मुझे इतनी आसानी से डर नहीं लगता, मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है लाइफ में। और उस टाइम पे क्योंकि कनाडा को लेके जैसे मैंने बताया, हमारा एक माइंडसेट होता है कि यहाँ पे तो पुलिस सब कुछ बहुत स्ट्रांग है और कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा, तो क्या ही हो जाएगा। तो मुझे ऑल तो सबने बोल रखा था कि कभी कोई पंगा मत लियो, किसी के पंगे में पड़ियो मत, बट फिर भी एक अपने इंडियन जैसे इंसान को देख के एक अंदर फीलिंग आती है कि क्यों ना मैं उसे बचाऊं या फिर एटलीस्ट उसका साथ दे दूं। मैं बचा तो क्या ही सकता हूँ, किसी एक नई कंट्री में मैं 4-5 लोगों के अगेंस्ट कोई सुपर हीरो तो नहीं हूँ, बट एटलीस्ट ये फीलिंग आती है कि अगर मैं उसके साथ भी खड़ा हो जाऊँ तो एटलीस्ट शायद उसको थोड़ा सा बेटर फील हो, या फिर वो चले जाएंगे या छोड़ जाएंगे उसको। तो वैसे ही कुछ मेरे दिमाग में आया, मैंने देखा कि वो लोग उसको परेशान कर रहे हैं, मैंने सोचा कि एटलीस्ट उसके पास जाके खड़ा हो जाता हूँ, उनको लगेगा कि 2-3 हैं तो वो शायद छोड़ देंगे, चले जाएंगे। हुआ उसका कुछ उल्टा तो मैं उसके पास जाके खड़ा हुआ और उन लोगों ने नोटिस किया कि हाँ, ये लड़का बार बार पास आ रहा है, उसके पास जाके खड़ा हो रहा है या फिर शायद जानबूझ के बीच में आने की कोशिश कर रहा है। एंड ऑल ऑफ अ सडन वो लोग उस लड़के को छोड़ के मेरी तरफ को चलते हैं, मुझे घेरते हैं और मुझे कहते हैं यू आर ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट, यू आर ट्राइंग टू गेट किल्ड। बेसिकली मुझे धमकी देना स्टार्ट कर देते हैं कि हम तुझे मार देंगे, तेरी फैमिली को मार देंगे। और जैसे मैंने आपको बोला, मैं इतनी आसानी से नहीं डरता हूँ। तो और मैं नया था उस टाइम पे,
तो मुझे कुछ इतना पता नहीं था कि यहाँ के लोग कैसे हो सकते हैं या कैसे होते हैं, ना कोई रेसिस्ट इंसिडेंट उस टाइम तक मेरे सामने आया था। तो हल्का सा वो मेरे ज़्यादा पास आ गए, और जब वो बोलने लगे, मतलब इतनी पास आके ओवर स्टेप करके मेरे पास मुझे बोलने लगे कि हम तेरी फैमिली को मार देंगे, यू पाकी, यू फकिंग पाकी। तो उस टाइम पे मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि मैं इनका कुछ कर दूं। ऑब्वियसली कर नहीं सकता एक नई कंट्री में कुछ, बट मैंने उनसे डरने की बजाय मैंने उनको थोड़ा डराने की कोशिश करी, डराने की भी नहीं, एटलीस्ट जवाब देने की कोशिश करी कि यू कैंट किल माई फैमिली ब्रो, आई एम नॉट फ्रॉम हियर, माई फैमिली इज़ बैक इन इंडिया। लाइक मेरी फैमिली इंडिया में है ब्रो, तेरे को वीज़ा लगेगा वहाँ जाने के लिए, मुझे मतलब मेरी फैमिली को मारने के लिए। बट वो डरे नहीं, नशे में भी थे, और ऑब्वियसली उनका एक रेसिस्ट हेटरेट दिख रहा था उनकी आंखों में। वो मेरी तरफ को ज़्यादा पास आए। उनमें से एक ने मुझे चाकू दिखाया अपनी जेब के अंदर और मुझे बोला, ब्रो यू डोंट नो हाउ वी डील हियर, मतलब तुझे नहीं पता यहाँ पे कैसे होता है और मार देंगे हम तुझे। तब मुझे लगा एक बारी को कि ऑल्दो शायद मैं इंडिया में होता, कुछ करके एक आध को मार के कुछ करके भाग जाता या बच जाता या कुछ होता, बट मैं जहाँ पे हूँ यहाँ तो ना मेरा कोई है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई बचाने वाला है, तो आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू। किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी, वहाँ पे दूर कुछ इंडियंस खड़े होकर मुझे देख रहे थे। ऑब्वियसली वो भी डर रहे थे, उन्होंने भी बीच में आने की नहीं सोची, बट एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था मुझे बचाने का। और होता क्या है, एक फिल्मी सीन की तरह, मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके जस्ट पीछे बस आनी थी, और बाय चांस इस इंसिडेंट के बीच में एकदम से पीछे बस आती है और उस बस का गेट खुलता है जस्ट मेरे पीछे। और जो लोग मुझे इतनी देर से खड़े होकर देख रहे थे और वो समझ रहे थे कि मेरे ऊपर अटैक हो सकता है, उनमें से किसी एक ने मेरा बैग पकड़ा और मुझे अंदर बस के अंदर खींच लिया। एंड मुझे एक सेकंड के लिए तो समझ भी नहीं आया कि हुआ क्या। मैं बस के अंदर खींचा और बस का गेट बंद हो गया। सो बेसिकली मैं वहाँ से बच गया, मैं उस सिचुएशन से निकल गया। बट मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया उस रात, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि ऐसा पहली बार हुआ मेरे साथ ज़िंदगी में कि मुझे किसी ने इतना हैकल करने की कोशिश करी है, मेरे साथ किसी ने अटैक करने की कोशिश करी है, किसी ने मुझे ऑलमोस्ट मेरे साथ मुझे मारने की कोशिश करी है, बट मैं उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। करना चाहता था, बट एक नए देश में तुम डरते हो, तो मैं नहीं कर पाया। एट द एंड हुआ क्या कि मुझे, क्योंकि बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं कुछ तो करना चाहता था उसके खिलाफ, तो मैंने पुलिस को फ़ोन मिलाया, जो कि अगेन मेरे लिए एक सरप्राइज़ था। क्यों? क्योंकि जब तुम पुलिस को फ़ोन मिलाते हो, स्पेशली कनाडा आके, तुम्हें लगता है कि भाई सब तुम्हें हेल्प करने आ जाएंगे, बहुत बड़ी बात बना देंगे कि वो इसके साथ रेसिस्ट अटैक हुआ है, इसको तो सारा इंसाफ मिलना चाहिए, काइंड ऑफ थिंग। मुझे भी ऐसा लगा था। हुआ उसका फिर कुछ उल्टा। हुआ क्या कि जब मैंने पुलिस को फ़ोन किया, मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे खड़ा था, ऐसे ऐसे कुछ लोग आए, ऐसे ऐसे उन्होंने मेरे साथ ये किया। आई एक्सप्लेन द होल सिनेरियो। उसके बाद क्या होता है, वो मुझसे बोलते हैं कि ओके, आर यू श्योर यू वांट टू फाइल अ केस, मतलब आप क्या आप पक्का सोच चुके हो कि आपको एक केस फाइल करना है? तो मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि नॉर्मली अगर इंडिया में आप ऐसे रिपोर्ट करते हो तो पहले उसके लिए कोई एक्शन तो होता है, या फिर एटलीस्ट उस बंदे को ढूंढने की कोशिश की जाती है, या फिर कुछ तो ऐसा होता है। बट उन्होंने सीधा मुझसे पूछा कि तुम्हें लगता है कि तुम सच में केस करना चाहते हो, एक लीगल एक्शन लेना चाहते हो, तो हम आगे उसके बारे में समझाएं तुम्हें। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं करना चाहता हूँ तो क्या होगा? तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट नहीं लगा उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने मुझे जवाब दिया, वो बिल्कुल भी सिंपैथेटिक एम्पैथेटिक नहीं था, वो रीअश्योरिंग नहीं था, वो एकदम भी किसी कॉन्फिडेंस देने वाला नहीं था किसी विक्टिम को। वो उल्टा ऐसा जवाब आया मुझे कि उन्होंने मुझे बोला कि तुम अभी एक स्टूडेंट हो और हम बस ये जानना चाहते हैं कि तुम सच में केस करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप एक केस करते हो और आप एक केस के अंदर इन्वॉल्व हो, इवन दो यू आर अ विक्टिम, अगर आप इवन आपके साथ वो बुरा हुआ है, आपने कुछ बुरा नहीं किया है, बट आप केस में इन्वॉल्व हो, तो हो सकता है कि आगे जाके आपके इमिग्रेशन में प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है कि उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन लगे, या फिर अगर वो केस तब तक क्लियर नहीं हुआ है तो हो सकता है कि आपके इमिग्रेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाए, जबकि आप विक्टिम हो, आपने कुछ गलत नहीं किया है। तो ये सुन के मैं काफ़ी डर गया। डर तो क्या गया, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं एक्शन लेके खुद ही फंस जाऊंगा शायद, या फिर मेरे साथ ही कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि वो तो 4 नशेड़ी थे जिन्होंने कुछ किया और वो शायद गायब हो गए अब भीड़ में।
उनको पकड़ना भी मुश्किल है, उनको पकड़ लिया भी तो भी मैं ही फंसा रहूँगा, केस की तारीखों पे जाऊँगा या कुछ करूँगा। तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया उस टाइम पे और मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, मैं कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। अब ये इंसिडेंट मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि एक तो आपको ये समझ आ जाए कि ये इतना रेयर नहीं है, ये इतना इम्पॉसिबल नहीं है। हम जब इंडिया से आते हैं या हम किसी ऐसी कंट्री से आते हैं तो हमें लगता है कि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आ रहे हैं, या फिर इवन हम अच्छी कंट्री से भी आ रहे हैं तो भी हम नॉर्थ अमेरिका की कंट्री आते हुए, एक कनाडा जैसी कंट्री आते हुए जिसके बारे में हमने सिर्फ अच्छा सुना है, हम वहाँ आते हुए हमेशा ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा होगा सब कुछ, बहुत सेफ होगा सब कुछ। और इवन तो हमें पता है कि थोड़ा बहुत रेसिज्म हर जगह होता है, बट हम कभी इतना सीरियसली नहीं सोचते इसके बारे में कि हाँ, अटैक भी हो सकता है हमारे साथ। तो बट अगेन, मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि ये कंट्री बुरी है। हर कंट्री में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गलत होते हैं, जो गलत करते हैं और जो लोगों को हेट करते हैं, जो लोगों के साथ क्राइम करते हैं। तो मैं इस कंट्री को जनरलाइज़ नहीं करना चाहूँगा। इस कंट्री के अंदर 99% मेरे साथ सब कुछ अच्छा हुआ है। मैं 5 साल से यहाँ पे हूँ ऑलमोस्ट, और मेरे साथ ऐसा कभी दोबारा नहीं हुआ। ना मेरे किसी दोस्त के साथ हुआ है, ना होगा मेरे साथ शायद। बट जब तुम नए होते हो और तुम बसेज़ में सफ़र कर रहे होते हो, तो तुम्हारा इन लोगों के साथ सामना कुछ थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। क्योंकि ये लोग ज़्यादातर नशे करके इन पब्लिक प्लेसेस में घूम रहे होते हैं और स्पेशली रात को घूम रहे होते हैं। तो आपका उनके साथ पाला पड़ने का एक चांसेस बढ़ जाते हैं उस टाइम पे। और उसके बाद मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मेरे साथ एक चेंज बहुत बड़ा हुआ कि मैंने ज़िंदगी में शायद कभी उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं लिया। मतलब मैं घर आया, मैंने अपने घर वालों को पूरी कहानी नहीं बताई फ़ोन पे ऑब्वियसली, और मैंने उनको ये भी नहीं बताया डिटेल में कि चाकू था उनके पास या कितना बड़ा अटैक हो सकता था मेरे साथ, या फिर कुछ भी नहीं बताया मैंने उनको ऐसे। बट मैंने हल्का सा हिंट दिया अपने डैड को कि ऐसा कुछ हुआ था। जिसके बाद मेरे डैड काफ़ी डर गए। ऑब्वियसली वो इंडिया में हैं, यहाँ पे मेरे साथ कोई नहीं है और मैं नया-नया उस टाइम पे आया था। उनको बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो गई मेरी, और उन्होंने मेरे को उसी दिन बोला कि आज के बाद तू बस में नहीं जाएगा। उन्होंने मुझे रातों रात थोड़ा बहुत कैश भेजा, थोड़ा बहुत मेरे पास था यहाँ पे। मैंने ऑलमोस्ट, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं था। वेरी फ़नी थिंग कि मेरे पास लाइसेंस भी नहीं था और मैंने अगले दिन जाके गाड़ी ली थी कैश पे। नॉट अ वेरी गुड कार, बट मैंने एक कार ले ली थी क्योंकि मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया था कि भाई एटलीस्ट अपनी सेफ्टी के लिए मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा, चाहे थोड़े पैसे एक्स्ट्रा खर्च हो जाएँ, सब कुछ हो जाए। और बट मैं कार में होऊँगा तो एटलीस्ट मेरे साथ कोई ये नहीं कर पाएगा। तो वो हुआ था। और इस वीडियो के एंड में मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि आई फील वेरी सैड फॉर द फैमिलीज़ हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस। माय कंडोलेंसेस विद द फैमिलीज़, लव एंड रिस्पेक्ट।